मेरे परिवार की परंपरा में ये रहा है, कैराना में भी, कि क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता में लग रहा है, इसका श्रेय लेना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए मैं समझती हूँ उतना ज़रूरी है या नहीं, ये काम का हिस्सा है हमारे। लेकिन क्योंकि भ्रम फैलाया जाता है तो उसी के चलते हम यहाँ पर हैं और इसी तरीके से अपने लोगों के बीच में कार्य भी कराएंगे, उनके सुख दुख में भी रहने का काम। कुछ लोग कहते हैं कि इकरा हसन तो जीतने के बाद में एसी में बैठी हैं, उसके बाद में कोई काम नहीं करवा पाए हैं। जी देखिए, मैं उन लोगों को, क्योंकि प्रतिद्वंदी होते हैं सभी के, उन्हें जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मेरे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, साथ दिया, वो अच्छी तरीके से जानते हैं मैं कहाँ हूँ। मेरा पहली बार मैंने ऐसा बनाया था, प्रयास करा था कि हमने 5 विधानसभा में अलग अलग दिन देने का काम किया। हमारा सोमवार का दिन गंगों में रहता है, मंगलवार का दिन नकुड़ में, बुधवार का दिन थाना भवन में, जुमेरात का दिन कैराना में, और फ्राइडे सैटरडे संडे जो हमारे दिन होते हैं, फ्राइडे में हम शामली रहते हैं, और उसके बाद सैटरडे संडे क्योंकि ज़्यादा कार्यक्रम हमारे उस दिन होते हैं तो वो हम करने का काम करते हैं। हम लगातार जनता के बीच में हैं। आज भी 1 बजे से पहले मैं घर नहीं पहुँचती हूँ। तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर भ्रांति फैलाने का काम करते हैं समाज में, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है मुझे बदनाम करने के अलावा, और कोई उपाय नहीं बचा है। तो लेकिन इन चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। जो लोग मौजूद हैं वो आपको इसकी हकीकत बता देंगे। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जो आपने देखा होगा, जो आपके नेता हैं सपा, उनकी बिटिया को जिस प्रकार से बात की गई है उस विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि योगी ने भी उनके लिए कहा कि बेटियां सबके बराबर है, इस तरह का बयान उन्होंने भी दिया है। जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जो भी सरकार बात करती है कि लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्हीं के राज में उन्हीं की शय पे, मैं कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की शय पे ही से लोग, इन्हें ताकत मिल रही है, इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। कई ऐसे अब से पहले भी वाकये हो चुके हैं, और एक ऐसी लड़की बच्ची जो अभी राजनीति में भी नहीं है, उनको राजनीति का इस तरीके से शिकार बनाना, उनके ऊपर अभद्र किस्म की टिप्पणी करना, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। और सिर्फ कहने भर से, बयान भर से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए ताकि और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अच्छा, एक बयान और आ रहा है, आपने देखा ओबीसी का बयान देखा होगा कि अब मुस्लिम जो है टाट नहीं, दरिया नहीं बिछाएंगे, अब जो है अपना हिस्सा मांगेंगे। उस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भी भाजपा ही फैलाती है बात को कि मुस्लिम दरी बिछाएगा। कौन उनके अलावा जितना वो नकारते हैं मुसलमान को, इतना तो कोई भी नहीं नकार सकता, मैं समझती हूँ। तो हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं और हमारा यहाँ पर सम्मान है, सम्मान के साथ हम यहाँ रहते हैं, और हमारी पार्टी सर्व समाज का सम्मान करती है। किसी का भी सम्मान करने में अगर आप कसर छोड़ते हैं, अगर आप कमी करते हैं, तो वो काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे वो कोरी समाज हो। आज उनके SC के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, कल हमारा वहाँ प्रोग्राम भी था। तो क्या अगर 2 लोगों का सम्मान आप कर देंगे, मैं 100 का सम्मान कर दूं, तो उसमें मैं छोटी नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी अपना अहंकार दिखाती है और यही लोगों को अपमानित करने का काम करती है। हमारी पार्टी में PDA परिवार, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान सभी लोग आते हैं, उन सबका सम्मान है और सबके सम्मान के साथ 27 में हम सरकार बनाए। 27 की तैयारियां कैसी चल रही है? क्या क्या मुद्दे आपके खास रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो जो जनता के मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं। आज हर वर्ग परेशान है। महंगाई कहाँ पहुंच गई है ये हमें पता है। हमारे बच्चे परेशान है। पेपर लीक इस तरीके से हो रहे हैं जैसे सरकार ने खुद ही रिश्वत लेके ये काम करा रही हो। तो 24 में हुआ, 26 में हुआ, आखिर कब तक बच्चे इसी तरीके से परेशान रहेंगे? रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी है, सिलेंडर तेल गाड़ी में आप डलवा नहीं सकते आज के टाइम पे। इसी के साथ साथ अगर खास तौर पे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ पर बिजली की जो समस्या है, अब आज गर्मी का टाइम चल रहा है लेकिन ना तो लाइट है, और लाइट ना खंबे हैं ना तार हैं। लगातार आंधी आ रही है, टूट रही है। जिस तरीके से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं ये हम समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के काम नहीं आ रही है। किसानों की बात कर ले तो DAP के कट्टे तो आप सुनार की दुकान पे मिलेंगे, ऐसा लगता है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ मजहब की लड़ाई को आगे करने से समाधान नहीं होगा। काम करना चाहिए। इस सरकार ने कोई काम नहीं करा है, किसी वर्ग के लिए काम नहीं करा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने।